तुम्हें जज नहीं करूंगा, पर आज तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिससे इग्नोर करना मुश्किल होगा। आज सुबह जब तुम्हारी आंख खुली, 1 सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत था। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई मैसेज, ना कोई एक्सपेक्टेशन, सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट, एक ब्लैंक पेज जिसमें तुम कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस पेज को खुद लिखने के बजाय दूसरों की कहानी देखना शुरू कर दिया। तुमने फोन उठाया और उस मोमेंट में तुमने अपना कंट्रोल दे दिया। बस 5 मिनट, 5। तुम खुद से बोलते हो, पर अंदर से तुम्हें पता होता है ये झूठ है। ये 5 मिनट कभी 5 नहीं होते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपनी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम किसी और के कंटेंट को दे रहे हो। तुम स्क्रॉल करते हो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, इट टू। हर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा डोपामिन देता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एस्केप, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसी चीज का आदी हो जाता है। अब तुम्हें रियल लाइफ स्लो लगने लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है, खुद पर काम करना बोरिंग लगता है, क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता और तुम्हारा ब्रेन अब इंस्टेंट रिवॉर्ड के बिना काम करना ही नहीं चाहता। फिर तुम उठते हो और तुम सोचते हो आज कुछ अलग करूंगा, आज प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन तुम ऑलरेडी हार चुके होते हो, क्योंकि तुमने अपनी मेंटल एनर्जी सुबह ही दे दी होती है। फिर तुम काम स्टार्ट करते हो, थोड़ा फोकस, फिर एक नोटिफिकेशन, और बस तुम फिर से उसी लूप में चले जाते हो। स्क्रॉल, स्वाइप, रिपीट, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ एक पैटर्न बन जाती है। सुबह फोन, दिन भर डिस्ट्रैक्शन, शाम गिल्ट, रात प्रॉमिसेस, और फिर नेक्स्ट डे सेम साइकिल। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, पर सच ये है नॉर्मल होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम एवरेज लाइफ जीने लगते हो, एवरेज हैबिट्स के साथ, एवरेज रिजल्ट्स के साथ, और फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आंसर सिंपल है, तुम रुक नहीं रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और डिस्ट्रैक्शन सबसे साइलेंट किलर है। ये तुम्हें एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। थोड़ा फोकस चुरा के, थोड़ा टाइम चुरा के, थोड़ा कॉन्फिडेंस चुरा के, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया। ना इसलिए क्योंकि तुम कैपेबल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। और तुम कंसिस्टेंट नहीं थे क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं था। फोन तुम्हारा टूल होना चाहिए था, पर अब तुम उसका टूल बन चुके हो। और सबसे बड़ा झूठ क्या है कि तुम सोचते हो मैं कभी भी कंट्रोल ले सकता हूं। नहीं, अगर तुम आज कंट्रोल नहीं ले पा रहे तो कल भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, तब तक तुम चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हें रियलाइज हो रहा है, और वही पहला स्टेप है। चेंज एक दिन में नहीं आता, पर डिसीजन 1 सेकंड में आता है, और वो सेकंड अभी है। अभी डिसाइड करो। सुबह उठते ही फोन नहीं, दिन में बिना रीजन फोन नहीं, काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं, और रात को स्क्रीन की जगह सेल्फ रिफ्लेक्शन। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन और मुश्किल, पर तीसरे दिन थोड़ा कंट्रोल फील होगा, और धीरे धीरे तुम वापस अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाओगे। फिर तुम्हें रियलाइज होगा प्रॉब्लम फोन नहीं था, प्रॉब्लम तुम्हारा यूज था। और जब तुम यूज चेंज करते हो तो रिजल्ट भी चेंज होता है। तुम ज्यादा क्लियर सोच पाओगे, ज्यादा फोकस्ड काम कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी लाइफ को फील कर पाओगे, क्योंकि लाइफ स्क्रीन के अंदर नहीं होती, लाइफ उसके बाहर होती है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम स्क्रीन के अंदर जीना कंटिन्यू करोगे या रियल लाइफ में जीना स्टार्ट करोगे। या तो तुम स्क्रॉल करते रहोगे या ग्रो करते रहोगे, या तो तुम कंट्रोल लूज करते रहोगे या कंट्रोल वापस लोगे। पर याद रखना, टाइम रुकता नहीं है,
हर दिन, हर घंटा, हर मिनट या तो तुम्हें आगे ले जा रहा है या पीछे। और अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं किया तो एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा। इसलिए अभी इसी वक्त फोन को साइड में रखो और अपनी लाइफ को उठाओ। कल नहीं, आज से, अभी से।